कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक छोटी सी मामूली सी गलती से आ जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक गलत ट्रेन। सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ 5 मिनट की जल्दी से। वो 5 मिनट जो मुझे लगा था कि मैं बचा रहा हूँ, असल में वो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। और उसी हड़बड़ी में मैं एक गलत ट्रेन में चढ़ गया। अब देखिए, भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? लेकिन इसका अंजाम वो किसी ने नहीं सोचा होगा। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी गलती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना एडवेंचर बनने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा है। रात का वक्त है, स्टेशन पर भयंकर भीड़, और मैं पहले से ही लेट था। दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। रात के 10 बज रहे थे। स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था और मैं बहुत बेचैन हो रहा था। गोल बस एक ही था, किसी भी कीमत पर ट्रेन पकड़नी है। तभी एक हल्की सी अनाउंसमेंट हुई और मैंने उसे अपनी ही ट्रेन समझकर बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर एक कोच में छलांग लगा दी। शुरू में तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ट्रेन के अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। ट्रेन में बैठे सब लोग एकदम खामोश थे, बिल्कुल चुप। ना कोई आपस में बात कर रहा था, ना ही कोई अपना फोन यूज कर रहा था। बस एक अजीब सी डरावनी शांति छाई हुई थी। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए मैंने हिम्मत करके सामने बैठे एक आदमी से पूछ ही लिया, भैया ये ट्रेन पटना जा रही है ना? वो आदमी धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। वो बोला, ये ट्रेन कहीं भी जा सकती है, बस वापस नहीं आती। पहले तो सच कहूँ, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन तभी मेरी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी। नेटवर्क नेटवर्क जा चुका था। बस उसी पल से मेरे दिल में डर बैठना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन धीमी होने लगी और फिर रुक गई। लेकिन जब मैंने बाहर देखा, वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा जंगल था। सोचिए, ट्रेन एक जंगल के बीचों बीच रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और वो सारे खामोश लोग बिना एक लफ्ज कहे नीचे उतरने लगे। मैं इतना घबराया हुआ था, वो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे उतर गया। जैसे ही मेरा पैर जमीन पर पड़ा, मैंने ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर ये ट्रेन हमें लाई कहाँ है। ट्रेन गायब थी। हाँ, गायब। एक पल पहले जो लोहे का इतना बड़ा ढांचा वहां खड़ा था, वो अब था ही नहीं। जैसे जैसे कभी वहां था ही नहीं। मैं बस उस खाली पटरी को देखता रह गया, बिल्कुल सुन्न। अब मैं उस भयानक जंगल में बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया और मैं एक उम्मीद लेकर वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों ने मुझे देखा, सबके सब हैरान रह गए। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और कांपती हुई आवाज में उसने मुझसे पूछा, तू तू जिंदा कैसे है? मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी अभी ट्रेन से उतरकर आया हूँ। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, वो ट्रेन 20 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गई थी। आज तक जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। दिमाग में बस यही चल रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं। मैंने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही यहाँ से भाग जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह जैसे ही मैं उस डरावने जंगल के रास्ते भाग रहा था, अचानक मेरे कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, एक ट्रेन अनाउंसमेंट की आवाज। अगला स्टेशन। मैंने पलटकर देखा और मेरे होश उड़ गए। वही ट्रेन, वही भूतिया ट्रेन फिर से मेरे सामने खड़ी थी और उसके दरवाजे खुले हुए थे। अब मेरे सामने एक नामुमकिन चुनाव था। अगर मैं उस ट्रेन में चढ़ता तो शायद, सिर्फ शायद, मैं घर वापस पहुंच जाता, और अगर नहीं चढ़ता तो हमेशा के लिए इसी भयानक जगह पर फंस जाता। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर किसी को ऐसी जगह पर यह फैसला लेना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उस भूतिया ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत करनी चाहिए या हमेशा के लिए वहीं रह जाना बेहतर है?